बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। All present thanks are the Lord of the Alamin. Mankind and that exceed you honor only that truly just the day every compassionate means in the day. He was the only man in history. He was the supremely successful on both the religious and secular levels. Wabad लिंग छेदी शिकाहीना शमशुरुधारी शतुषका चला सर्वभक्ति भविष्य जनो मम्मिना कौलम सपस्वस्ते श्याम बक्षया मताम ईशा ईशाई महामिशिदम निष्कारो दशर्जा नम्यता न्यवर्तनेम शादशको नमः नराशास्मि प्रियमस्यगे इदं जना उपशुरुत नराशांसि तविष्यते या पक्षपात कुछ न राखो वे पुराण सतमत भागो देश अरब भरत लता सहाय सौदी बरगत सुनो घबराए राजनीति भव्य प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे जब मोहम्मद पान होया। सामीन इकराम स्टेज पर जलवार उलमाए किराम मैं तमाम हजरात को और पर्दा में रहने वाले माँ बहनों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवानों कि वक्त रवां दवा है
और ये जलसा दस्तार पर भी बहुत खुशनुमा मंजर है। सच बात तो ये है कि आज की तारीख कल से ही ली गई है और मैं हकीकतन इनकार करता रहा, लेकिन मुझे इस सफर पर आने पर भी मजबूर किया गया और मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के दरमियान तशरीफ ले आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस धरती पर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। तमाम मखलूकात में रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो फजीलत, मनुष्य को सबसे अहमियत, मनुष्य को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इल्म की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर। इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने जो सबसे पहले आयत करीमा जनाबे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के क़ल्बे अतहर पर जिस चीज का नुज़ूल फरमाया वो एजुकेशन के बारे में ही है। और आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस धरती पर सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है, सबसे ज्यादा फजीलत और औफ़ के लायक है, सबसे ज्यादा अफजलियत के कायल है, सबसे ज्यादा अहसनियत के कायल है, सबसे ज्यादा आला है, सबसे ज्यादा अरफा है। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का तज़किरा वेदात की किताबों के अंदर, हिंदू मज़हब की किताबों के अंदर, बाइबल के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, फारसी की किताबों के अंदर, जूडाइज्म की किताबों के अंदर बिखरा पड़ा है। तौहीद के उन्वान से भी और रिसालत के उन्वान से भी पूरी की पूरी किताबें बिखरी पड़ी हुई है। अगर आप जनाबे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की हिस्ट्री को उठा करके देखेंगे, माइकल हार्ट जो कि इस धरती पर सबसे बड़ा एक इंजीनियर था और डॉक्टर था, जब उन्होंने अपनी किताब को लिखी और किताब लिखने के बाद सबसे पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा किया। जब उनसे सवाल पूछा जाता है, ए नौजवान, ए फाजिल इंसान, तो ये तो बता कि तू जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा सबसे पहले अपनी किताब के अंदर 100 के अंदर क्यों करता है, इसकी वजह क्या है? तो माइकल हार्ट कहता है कि सुन, अगर मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा सबसे पहले अपनी किताब के अंदर किया है तो इसकी कोई न कोई रीजन है, इसका कोई न कोई सबब जरूर है, इसकी कोई न कोई वजह जरूर है। पूछा जाता है वजह तो बता, वजह तो बता, वजह क्या है? वो कहता है he was the man in history, he was the successful on the religious and secular level। कि मैंने हिस्ट्री के अंदर अगर मैंने किसी मनुष्य को पाया है सबसे ज्यादा अफजलियत के कायल, जो सेकुलर एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी, जमहूरी एतबार से भी, सेकुलरिज्म के एतबार से भी, तो मैंने केवल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पाया। किसको पाया मैंने? सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पाया। नौजवानों सुनते जाना, जब मजलिस के अंदर आए हो तो रसूलुल्लाह की तालीमात को लेते जाना। और आज के डेट के अंदर हमारे नौजवान तबका किस चीज को अपने वैल्यू का सम्मान देता है और किसको अहमियत और फजीलत देता है? बल्कि आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सबसे ज्यादा फजीलत के लायक है। और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कुरान करीम कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जिंदगी के अंदर हमने उसवा हसना रखा है और इस जिंदगी को हमारे लिए आइडियल और नॉर्मल बना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस धरती पर मनुष्य इस धरती पर भेजा है, इस धरती पर मबऊस किया है। इसी को तो ऋग्वेद में कल्कि अवतार के नाम से जाना है, अंतिम महापुरुष के नाम से जाना है। जब हम भविष्य पुराण
किताबें तो बहुत सारी हिंदू भाइयों की, गरुड़ पुराण, कल्कि पुराण, मत्स्य पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तमाम किताबों के अंदर जो सबसे ज्यादा जनाबे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तज़किरे को बयान किया गया है वो है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में कहा गया लिंग चीदी शिकाई नाशम शुरुदाई शदुशका चला पी सर्वभि भविष्यति जनुवन मिला कौलम सर्वस्ते लिंग चीदी शिकाई नाशम शुरुदारी। लिंग चीदी शिकाई ना है माने आने इसकी मीनिंग क्या है? लिंग चीदी शिकाई ना कि उसके पैरोकार खतनाकार होंगे। मुझे बताइए कि इस धरती पर सबसे ज्यादा ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस धरती पर अगर कोई खतनाकार है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले ही खतनाकार है। कोई न हिंदू खतना करता है, न कोई बुद्धिज्म खतना करता है, न कोई फारसी खतना करता है, न कोई चीनी खतना करता है, न कोई फारसी करता है, न कोई बाइबल का मानने वाला करता है, न कोई ईसाई मजहब को मानने वाला करता है, न कोई बुद्धिज्म को मानने वाला करता है, न तो कोई ऋग्वेद को पढ़ने वाला खतना करता है, न तो कोई यजुर्वेद को पढ़ने वाला खतना करता है, न कोई सामवेद को पढ़ने वाला खतना करता है, और न ही कोई भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण को पढ़ने वाला खतना करता है। अगर कोई खतना करता है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरवी करने वाले ही खतना करते हैं। कौन करते हैं? और यही भविष्य पुराण के अंदर लिंग चीदी शिकाहिना शमशुरुधारी, शमशुरुधारी, शमशुरुधारी के माने आते हैं कि लंबी दाढ़ी रखेंगे। आजकल हमारे पंडित जी क्या करते हैं कि दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन गांठ लगा लेते हैं। लगाते कि नहीं गांठ? अरे आप भी देखते होंगे, चलते फिरते हम तो देखते रहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है इस नौजवान से अब तक मैं 3 पंडितों से मुनाजरा हुआ है। इस नौजवान से मैं कह रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार आलम का और हमारी माँ का और आप लोगों के दुआओं का सहारा है कि कभी इस नौजवान ने पंडित का मुकाबला किया भी है तो बबंगे तोहल किया है, बिल्कुल खुले आम किया है और चैलेंज के साथ किया है। तो पंडित भाई दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन ऊपर क्या करते हैं? गांठ लगा लेते हैं। बालों में देखेंगे चोटी रखते हैं लेकिन क्या कर लेते हैं वो लोग? गांठ लगा ऊपर में भी, जैसे कि हमारी माए बहनें बांधती है ना खोपा सा, वैसे वो भी बांध लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल की भविष्यवाणी की गई किसके अंदर? भविष्य पुराण के अंदर। लिंग चीदी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुशका, शमशुरुधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, उसके अंदर गांठ नहीं लगाएंगे। शमशुरुधारी शदुशका उच्चलापि सर्वभक्ति भविष्यति जनुवम। उच्चलापि, अगर मैं इसकी मीनिंग नहीं जाना चाहूं और इसकी पूरी डिटेल्स में जाऊं तो मेरे नौजवानों में तो आपके पास टाइम होगा ना मेरे पास टाइम होगा, याद रखिएगा। इसलिए ये भविष्य पुराण की इस मंत्र के अंदर इतने वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा गया लिंग चीदी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुशका उच्चलापि सर्वभक्ति। अपने मस्जिदों के अंदर जहां इबादत है वहां पर किससे बुलाएंगे? ऊंची आवाज से बुलाएंगे। मुझे बताते जाना नौजवानों, गौर से सुनते जाना मेरी माँ और बहनों, पर्दा में रहने वाली तुम्हें सुनते जाना और आपके लिए मैं ऐलान करते जाता हूँ। मुझे बताओ कि मस्जिद के अंदर कौन बुलाता है? ये मौलवी अज़ान दे करके आपको बुलाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कौन बुलाता है? ये आजान सिर्फ कौन देता है? ये मुस्लिम के मानने वाले, इस्लाम के पैरवी करने वाले, इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम की बातों पर चलने वाले, इस्लाम की इत्तिबा करने वाले, इस्लाम के इशारे पर मर मिटने वाले, इस्लाम के नाम पर कुर्बानी देने वाले ही मस्जिदों के अंदर आजान देकर के बुलाते हैं। क्या रह गया? इतने वाज़ेह अंदाज के अंदर उच्चलापि सर्वभक्ति। आज के डेट के अंदर कुछ लोग हैं जो आजान के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आजान के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। मैं कहता हूँ कम से कम अपनी किताब को खोल करके तो देख लेते कि आपकी किताब के अंदर आजान के बारे में कहा गया या नहीं कहा गया। लेकिन आपने तो मेरी किताब को पढ़ा नहीं। दाढ़ी के ऊपर आजकल के वीडियोस वगैरह देखते हैं तो क्या होता है उसके अंदर दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम का नारा लगाते हैं।
नौजवानों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदुवासियों, मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों, तुम भी सुनते जाना, मैं बताता चलता हूँ। आपने जय श्री राम का नारा तो लगाया, लेकिन मुझे ये बताओ कि जय श्री राम के नारे को लगा करके किसी को तकलीफ देना, किसी को अजियत देना, किसी के दिल को मजरूह करना, किसी की बातों को, किसी के दिल को तकलीफ पहुँचाना, किसी को जख्मी करना, किसी को छलनी करना, मुझे ये बताओ कि जय श्री राम ने ऐसा काम किया या नहीं किया? नहीं दिखा सकते। हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हिस्ट्री में उठा करके देख लेना कि जिस वक्त श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजा गया था, उससे एक दिन के बाद उनको राजा का शपथ मिलने वाला था और वो उस धरती पर का राजा बनने वाला था। लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने भाई की एक आवाज पर, अपने वालिद की बात को मान करके वनवास सिर्फ किस लिए? किसी के दिल को तकलीफ न पहुंचे, किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को अजियत न पहुंचे। लेकिन हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं? किसी को पकड़ कर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ। मैं खुले हाथ कहता हूँ, इस नौजवानों सुनो, जय श्री राम का नारा लगाते हो तो लगाओ, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है और हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं कहता हूँ कि तुम भी अल्लाह अकबर के नारे, हम तुम्हें ज़बान दराज़ी नहीं करने कहते, और अल्लाह अकबर के नारे लगाने पर हम तुम्हें सदोकोब नहीं करते। बल्कि मुस्लिम अगर कोई है तो अल्लाह अकबर के नारे को बुलंद करके वो अपनी मस्जिदों के अंदर आजाद देता है। और अगर आपके अंदर भी है तो आप मंदिरों के अंदर जाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए। हम कभी भी मना नहीं करते, लेकिन किसी को सदोकोब करना, किसी को मारना, किसी को जख्मी करना, ये किसने बताया है और ये किस धर्म ने सिखाया है? ना तो इस्लाम ने किसी को ये कहा है कि तुम अल्लाह अकबर की सदाएं लगा करके किसी इंसान के दिल को मजरूह करो, ना तो किसी मजहब ने ये कहा है। बल्कि अगर हिंदू मजहब भी उठा करके देखेंगे तो उनको यहाँ भी इंसानियत का मान होता है, उसके यहाँ भी इंसानियत है, उनके यहाँ भी मनुष्य का एहतराम करने कहा गया है। लेकिन आज के डेट के अंदर क्या हो रहा है? बल्कि यही सब चीजें करते हैं और इसी तरीके से ये चाहते हैं कि हम इनको ऐसे कर ले जैसे कि हम वो यही चाहते हैं। क्यों? आपने तो इस मंत्र का वो श्लोक नहीं देखा, आपने इस मंत्र की मीनिंग नहीं की, आपने तो इस मंत्र की हकीकत को भी नहीं जाना। ये कब जानोगे? जब आप अपने धार्मिक किताब को पढ़ोगे तब। उच्चलापि सर्वभर्ति भविष्यति जनो बिना कौलम सर्वस्वस्तेषां भक्षयामि। ऊंची आवाज से बुलाएंगे। ऊंची आवाज से कौन बुलाते हैं? ऊंची आवाज से मस्जिदों के अंदर बुलाए जाते हैं। ऊंची आवाज से मुअज्जिन अजान दे करके मस्जिदों के अंदर मुसलमानों को बुलाते हैं। और मुझे ये बताओ कि ये पूरे के पूरे मंत्र जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फिट बैठा है या नहीं? पूरे के पूरे मंत्र, इसके एक हर्फ आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तस्दीक कर रहा है, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अवतारियत को बयान कर रहा है, कल के अवतार होने का इकरार कर रहा है। ये कहाँ है? ये भविष्य पुराण के अंदर। आज के डेट के अंदर क्या कहते हैं कि हम पूरे दुनिया से इस्लाम को खत्म करेंगे। कर नहीं सकते। इस्लाम एक ऐसा पौधा है कि जितना काटो उतना ही हरा होता है। इस्लाम एक ऐसा पौधा है, इसको जितना काटो तो जवान उतना ही हरा होता है। तुम काटते रहोगे, ये उभरता रहेगा और पूरी दुनिया के अंदर ये इस तरीके से उभरा है कि एक फरान की चोटी से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद ने पाला, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को आम कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाया, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की बातों को आम किया। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। मैं तो कहता हूँ तुमने इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ करके नहीं देखा, इस्लाम की हकीकत को पढ़ करके नहीं देखा। इस्लाम ने किस चीज की तरफ मदऊ किया है? इस्लाम ने किस चीज की तरफ बुलाया है? इस्लाम ने किस चीज की तरफ मदऊ किया है? इस्लाम ने किस चीज की तरफ इशारा किया है? तुमने उसको तो पढ़ा ही नहीं, और जब पढ़े नहीं तो जो मन में आता है वही करते हो, और फिर इस्लाम के ऊपर ये तोहमतबाजी, ये जबानबाजी करते हो कि इस्लाम के अंदर जिहाद का हुक्म दिया गया है। हाँ, कुरान करीम ने जिहाद का हुक्म दिया है, लेकिन किसी को नाहक कत्ल करने का नहीं।
और अगर मैं जिहाद की डिफिनेशन करूं तो क्या होगा मालूम है? जिहाद की डिफिनेशन अगर आसान लफ्जों में समझना चाहे आप तो ये समझ लीजिए कि अभी यूक्रेन और रूस के दरमियान जो लड़ाई हो रही है, तो मुझे ये बताओ कि यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है रूस, तो अब यूक्रेन अपने आप को बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बचाएगा ना। तो जाहिर सी बात है, ये कोई आदमी मान लीजिए कि अगर आप मुझे मारने के लिए आ रहे हैं और मैं आपकी बातों को सह लूंगा या उसको रोकूंगा, जहां तक रोकने का क्षमता है उसको रोकूंगा। यही रोकने का नाम अगर देखा जाए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही एक तरह से जिहाद है नौजवानों। और इस दौर के अंदर जुल्म के खिलाफ अगर कोई इल्म बगावत करता है, जुल्म के खिलाफ अगर कोई निकलता है, जुल्म के खिलाफ अगर कोई बढ़ चढ़ के बोलता है, तो नौजवानों याद रखना, ये मदरसे के अंदर पढ़ने वाले नौजवान तबका बोलते हैं, आज इन्हीं के ऊपर ये सर पे थोपा जाता है। ये मदरसे के अंदर जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, मदरसे के अंदर जिहाद की तैयारी कराई जाती है, मदरसे के अंदर जिहाद के पहलू को बयान किया जाता है। नौजवानों सुनते जाना, अगर मजलूम के खिलाफ, अगर जालिम के खिलाफ अगर हम आवाज उठाए तो तुम इसे जिहाद कहते हो, अगर हम मजलूमीन के हक में आवाज उठाते हैं तो तुम इसे जिहाद कहते हो। तो तुम्हें ये बताओ कि तुम हक कब बोलोगे और हक के खिलाफ हक की आवाज कब उठाओगे, हक की आवाज को बुलंद कब करोगे? अगर तुम जालिमीन में से हो, अगर तुम जालिमीन में से हो, याद रखना क़यामत तक भी बोलते रहेंगे। अगर ज़बानें कट जाएगी हम तुम्हारे खिलाफ बोलते रहेंगे सिर्फ इस बुनियाद पर, वरना तो तुम मजलूमीन को हक देने के लिए तैयार हो जाओ, वरना हम तुम्हारे खिलाफ हमेशा इल्म बगावत बुलंद करते रहेंगे। और नौजवानों याद रखना, मैं आज के डेट के अंदर जहां पर भी जाता हूं, जिस मंच पर भी मेरी तकरीर होती है, तो मैं एक नसीहत जरूर करके आता हूं कि अपने बच्चे को तालीम के मैदान के अंदर आगे बढ़ाओ, तालीम के मैदान के अंदर आगे बढ़ाओ। कोई नाम लिखने वाला आपका नहीं है। आप नीचे से लेकर के ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को अगर देखेंगे तो आपके नाम को लिखने वाला नहीं है। अगर आप CAA के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोफाइल बनाने वाला अगर कोई है तो उन्हीं का आदमी। आप बाबरी मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अगर याद रखना नौजवानों, अगर कोई उसके खिलाफ बोलने वाला है तो ये मुसलमान व्यक्ति जरूर है, लेकिन अगर उसका कोई प्रोफाइल बनाने वाला है तो उन्हीं का आदमी है। मुझे ये बताओ कि आपने बाबरी मस्जिद के ऊपर प्रोटेस्ट किया लेकिन आपको हासिल नहीं हुआ, आपने ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रोटेस्ट किया लेकिन आपको हासिल नहीं हुआ। मुझे ये बताओ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हिजाब का मुद्दा उठाता और वहां की जजमेंट क्या हुए, हिजाब नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, के हिजाब जो है इस्लाम के अंदर कोई मजहबी फरीजा नहीं है। कहां से तुमने कुरान करीम को पढ़ लिया? कहां से तुमने पढ़ लिया कुरान करीम को खोल करके देखा? ये मौलवी हजरात जो होते हैं ना, तो 9 साल लगा देते सिर्फ कुरान करीम को तफसीर को समझने के लिए, और आपने एक सेकंड में कुरान करीम को पढ़ लिया। किस किताब को उठा करके देखा आपने कि कहते हैं इस्लाम के अंदर नॉट एसेंशियल, कि इस्लाम के अंदर ये मजहबी चीज नहीं है, ये फर्ज नहीं है, यानी हिजाब जरूरी नहीं है। मैं आज के माँ बहनों से कहूंगा कि हिजाब फर्ज है आज के डेट के अंदर ही नहीं, बल्कि 1400 साल से आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हिजाब को फर्ज करार दिया है। और हिजाब हमारे मुस्लिम माओ बहनों के लिए भी है और मर्द के लिए नाफ से लेकर के सर का हिजाब है, और ये हिजाब करना हर शख्स के ऊपर वाजिब है, जरूरी है। मर्द है तो उसके ऊपर आधा वाजिब है, और अगर औरतें हैं तो उसके ऊपर पूरा वाजिब। कहां से तुमने पढ़ा? हिजाब के मुद्दे के ऊपर बात को करते हो, लेकिन पलट करके किताब को देख लेते कि आपकी किताब के अंदर है या नहीं। और मैं सुन लो नौजवानों कहता हूं कि आपकी किताब के अंदर भी है, जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हरण किया था किसने? हनुमान ने। ये रामचरितमानस किताब है, वाल्मीकि जी की रामायण।
और तुलसीदास के रामायण और महाभारत, इन 3 किताबों के अंदर रामचरितमानस के अंदर ये वाकया बिल्कुल अच्छी तरीके से जिक्र है। जिस वक्त रामचंद्र जी की बीवी सीता का हरण किया, जब सीता को हरण करके हनुमान लंका ले पहुंचता है, लंका की सरजमीन पर ले जाता है, ले जाने के बाद इसको वहां लेके पहुंचता है। पहुंचने के बाद श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण, छोटा भाई था उसका, जब वो उसकी तलाश करने के लिए निकलता है, निकलते निकलते उसके साथ में हनुमान भी पहुंचता है। हनुमान और लक्ष्मण दोनों साथ निकल जाते हैं तलाश करने के लिए। सबसे पहले सीता इतनी चालाक औरत थी, आज की माओ बहनों से मैं कहूंगा जो चाहे हिंदू मजहब से रिलेशन रहो, हिंदू मजहब से बिलोंग करने वाली हो, वो भी सुनना इस वाक्य को और अपने मेमोरी कार्ड के अंदर उसको एक्सेप्ट करना और अपने मेमोरी कार्ड के अंदर उसको अच्छी तरीके से बिठा लेना और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना। मेरी माँ और बहनों सुनो, जिस वक्त सीता जी जब सीता जी को ले जा रहा था, सीता जी ने अपने पायल के झनकार को जमीन पर गिरा दिया, फिर उसके बाद नाक की नथुनी को जमीन पर गिरा दिया, हाथ के कंगना को, हाथ की बाली को जमीन पर गिरा दिया। जब लक्ष्मण उसकी तलाश के लिए निकलता है, लक्ष्मण देखता है कि हाथ की बाली को उठाया। उठाने के बाद उसने हनुमान से कहा कि ये मेरी भाभी सीता की बाली। तो हनुमान कहने लगा ठीक है, तो उसको उठाओ। जब इंसान एक रास्ता देखता है तो सोचता है कि हाँ इधर ही गया होगा। फिर वो लक्ष्मण और हनुमान दोनों साथ निकल पड़ते हैं। जब थोड़े दूर जाने के बाद उसको पैर के पायल उठाने के बाद लक्ष्मण ने कहा कि ये भी मेरी भाभी की है। नौजवानों इसी तरीके से वो चलते रहता है। जब दोनों हजरात पहुंचते हैं, नाक की नथुनी मिलती है, नाक की नथुनी को उठाता है। उठाने के बाद बोलता है हनुमान ये तो बता। हनुमान पूछता है लक्ष्मण से मुझे ये तो बता कि ये नाक की नथुनी किसकी है। लक्ष्मण खामोश हो जाता है, लक्ष्मण के ऊपर सुकून तारी हो जाती है, लक्ष्मण कुछ नहीं बोल पाता है। फिर कहता है हनुमान तूने तो जब पैर का पायल मिला तो तूने कहा कि मेरी भाभी की है, और जब हाथ की उबाली मिली तो तूने कहा ये मेरी भाभी की है। जब नाक की नथुनी मिली तो तू खामोश क्यों हो गया? खामोश हुआ तो हुआ क्यों? इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? कहता है हनुमान को सुन, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, जिसकी वजह से मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूँ कि नाक की नथुनी मेरी भाभी की है या नहीं। लेकिन गुमान क्या था? गुमान तो ये था कि सीता जी की वो नाक की नथुनी थी, वो सीता जी की नाक की नथुनी थी। फिर इसी तरीके से वो हनुमान और लक्ष्मण वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद श्री रामचंद्र जी भी वहां पहुंचते हैं और पूरे लंका के अंदर एक कोहराम करता है, जुल्म के खिलाफ लड़ता है, जालिम से वध करता है, जालिम से युद्ध करता है और उसका अंतिम संस्कार करके जहां पर पहुंचते हैं। इसलिए तो हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर जो दिवाली मनाई जाती है यही खुशी है। जो दिवाली मनाते हैं ना, इसके पीछे रीजन यही है। मुझे ये बताना कि आज के अगर डेट में पर्दा ना होता और अगर उस वक्त में पर्दा ना होता तो मुझे ये बताओ कि नाक की नथुनी पहचानने से कोई इनकार कर सकता? इसलिए कि जब इंसान पर्दा, जब कोई औरतें पर्दा करती है तो जब उसकी नाक की नथुनी देखेगा ही नहीं तो लक्ष्मण तो बोलेगा। जब लक्ष्मण के बोलना न बोलना इस बात की तरफ इशारा है कि पहले भी पर्दा हमारी माएं बहनें हिंदू मजहब के मानने वाली भी करती थी और मुस्लिम मजहब के मानने वाली भी करती थी। लेकिन आज के डेट के अंदर कुछ फतवाधारी लोग हैं, कुछ लुच्चे और लफंगे हैं जो पढ़ाई से ताल्लुक नहीं रखते, जो पढ़ाई से बिलोंग नहीं करते, बल्कि उन्हें पढ़ाई एक ऊपर की चीज मालूम होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपस में गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, आपस में गंगा जमनी तहजीब को खराब करना चाहते हैं, आपस की भाई शांति को बरकरार रखने के नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने के डर पे लगे हुए हैं। मैं उन भगवादारी लोगों से कहना चाहता हूँ, सुनो, अगर तुम्हारी
तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो कभी याद रखना तुम्हारे शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। इसलिए इस धरती पर हर तरह के रोग होते हैं। इस धरती पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिख भी है, बुद्ध भी है, जैनी भी है, पारसी भी है, बुद्धिज्म भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और सब कंधे से कंधे मिलाकर के चलते हैं। और जब श्री रामचंद्र जी अपनी बीवी को लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी बीवी सीता उसके पैर को चूमने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाती है और वो झुकने लगती है। फौरन श्री रामचंद्र जी अपनी बीवी को उठाता है और कहता है राम राम नमः सत्यमस्ति, राम रामाय नमः सत्यमस्ति। इसका अर्थ सदा आज क्या कहते हैं कि जब अर्थी लेकर के जाते हैं हमारे हिंदू भाई तो कहते हैं नाम नाम सत्य है, सबका यही कहते हैं। बल्कि मंत्र यूं नहीं है, मंत्र ये है राम रामाय नमः सत्यमस्ति, राम रामाय। जब राम के राम दूसरी तरफ मुजाफ होता है, इशारा किया जाता है तो याद रखना उसका माना होता है कालिए के लिए को लिए, रामाय नमः राम का राम के लिए, सत्यम अस्ति राम का राम क्या है सच्चा है। तो मेरे सामने मत झुक सीता, बल्कि अगर झुकना है उस परमात्मा परम शक्तिमान के सामने झुक जो कि राम का भी राम है। ये किसने कहा? ये श्री रामचंद्र जी ने कहा जब अपनी बीवी को लंका से लेकर के आया था। और नौजवानों आज क्या होता है, बल्कि श्री रामचंद्र जी को ही भगवान दिया गया। गलती है ये सरासर गलत है। और इस गलतफहमी का इजाला कौन करेगा? आजकल के कुछ लोग नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उनका तो उसके ऊपर पेटी चलता है। और क्या कहते हैं कि मदरसे के अंदर भी गीता और कुरान की तालीम दी जानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर तुम गीता और कुरान की तालीम देते हो और अगर तुम शिव चंद्र जी की बात को रखते हो, ऋग्वेद की बात पढ़ाते हो, यजुर्वेद की बात को पढ़ाते हो, सामवेद की बात को पढ़ाते हो, तो याद रखना नौजवानों आज के डेट के अंदर कुछ चतुर्वेदियों से आपका हलक सूख जाता है, आपके पेट पे अंदर दर्द होने होता है। जिस वक्त हमारे हिंदुस्तान के और मदारिस के अंदर श्री रामचंद्र जी के कथाएं पढ़ाए जाने लगे और श्री रामचंद्र जी की किताबें पढ़ाई जाने लगे, मैं इतना कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को कोई मुसलमान होने से नहीं रोकता। क्यों? इसलिए कि जब वो किताब आपने पढ़ेंगे तो उनको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मालूम हो जाएगा कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अंतिम और की अवतार है। जब उनको मालूम हो जाएगा तो क्या करेंगे? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाएंगे। ये ये तो सिर्फ 5-6 चतुर्वेदी होते हैं ना, तो उसी में उनका हलक सूखने लगा है। और मैं कहता हूँ कि अगर हर मदारिस के अंदर हो जाता है ये, तो याद रखना कि तुम्हारे हलक ही नहीं बल्कि पता नहीं उस वक्त क्या से क्या होने लगेगा। इसलिए कि अगर सच्चाई को बयान करने वाला आज की डेट में है तो ये मदरसे के पढ़ने वाला तालिब इल्म होगा, ये मदरसे से निकलने वाला तालिब इल्म होगा। आपके अगर हक में कोई आवाज उठाने वाला है, आज का कोई नेता नहीं, आज का कोई लीडर नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई मुखिया नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई पीएम नहीं, कोई सीएम नहीं, बल्कि अगर आज की डेट में आपकी आवाज उठाने वाला है, आंख से आंख मिला करके कोई बात बोलने वाला है, इस्लाम का मानने वाला, ये इस्लाम को पढ़ने वाला, ये कुरान और हदीस को पढ़ने वाला, हाथ में चटिया और कटाई पर बैठने वाला, ये मदरसे के तालिब इल्म ही आपकी बात को उठाते हैं। तो फहरिस्त नहीं उठाते आप। और जंग आजादी की तारीख को 1857 के अंदर सबसे पहले युद्ध करने वाला शख्स कौन था? सिराजुद्दौला था, जो मदरसे से पढ़ा हुआ था। टीपू सुल्तान थे जो कि मदरसे से पढ़ा हुआ था। अब्दुल कासिम लोमा जो के मौलाना कासिम लोना नाथवी रहमतुल्लाह अलैह थे जो कि मदरसे से पढ़े हुए तालिब इल्म थे। रशीद अहमद गंगोही थे जो कि मदरसे से पढ़े हुए तालिब इल्म थे। जो कि मौलाना अय्यूब अहमद साहब जो कि मदरसे से पढ़े हुए तालिब इल्म थे। रशीद अहमद गंगोही थे, अशरफ अली थानवी थे, सैयद अहमद खान थे, अहमद रजा खान थे, ये सब के सब कहां से पढ़े हुए थे? ये मदरसे से पढ़े हुए थे।
और आज मदरसे के ऊपर भी बैंड लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी लाल मुजफ्फर जी आए ना, वो ये कहते हैं कि हम इसी तरीके से दो चीजों पर प्रतिबंध लगाएंगे। नंबर एक, आजान के ऊपर। मैंने इससे पहले भी बता दिया कि आजान की बात उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनो ममिना को नमस्ते शाम बख्शया मता, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज के अंदर है। लेकिन मैं अगर कह दूं तो ये बुरा नहीं होगा और ये वजह नहीं होगा, इसलिए कि वो खुद भी मंत्र, एक मरतबा मैं देख रहा था हजरत जी मंत्र पढ़ने में 70 मरतबा अटक रहे, 70 बार मैं सोचने लगा कि योगी होने के बावजूद जब मंत्र पढ़ने में ये हालत है तो मुझे ये बताओ कि फिर मंदिर के अंदर बैठ के क्या करता होगा बेचारा। आपको तो मंत्र इस तरीके से याद होनी चाहिए, हनुमान चालीसा इस तरीके से याद होनी चाहिए, आपको तो ऋग्वेद की किताब इस तरीके से याद होनी चाहिए जैसे कि मदरसे के अंदर में वाला एक हाफिज़ कुरान को पूरे कुरान करीम याद हुआ करता है। आपको तो इस तरीके से याद होनी चाहिए, इसलिए कि आप एक महान गुरु समझे जाते हैं अपने धार्मिक स्तर पर। हम तो कहते हैं कि खुलेआम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मदरसे के किसी भी तालिब इल्म को उठा लेना, किसी मैदान में उठा करके देख लेना, चाहे छोटे हो या बड़े हो मदरसे के तालिब इल्म, आपको हर मैदान के अंदर इस तरीके से सक्सेसफुल दिखाई देंगे कि जिस तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सक्सेसफुल थे। क्यों? इसलिए कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इत्तिबा करने वाले हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरवी करने वाले हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बातों को मान कर के चलते हैं, इसलिए आज सक्सेसफुल है। श्री राम चंद्र जी ने कहा था वैदिक धर्म और इस्लाम, एक किताब है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस किताब के अंदर श्री राम ने कहा है, श्री रामचंद्र जी राव, उसने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व्यक्तित्व, उनकी सच्चाई पर उठन पाना सबसे कठिन बात है, परंतु केवल मैं उसके एक झलक पेश करता हूँ। कहते हैं कि अगर बिजनेसमैन में देखना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, और अगर किसी को देखना है कि मुबल्लिग अगर कोई किसी को देखना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, स्त्रियों का उद्धार करता अगर देखना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, अगर अनाथों का सहारा देखना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, और अगर शरीफ और अगर सरपरस्त देखना है और अगर हाकिमियत इस तरीके से चलाते हैं और अगर पीएम की कुर्सी देखनी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो कि किस तरीके के 8 हिजरी के अंदर जब मक्का फतह हुआ था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा किया था ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम इज़हबू व अंतुम तुलका। जब मक्का फतह हुआ तो नौजवानों याद रखना, ये हिस्ट्री को नोट लेना। मेरे उन भाइयों से कहूंगा जिन्होंने ये बात कही है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आतंक फैलाते थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी के साथ इंसाफ नहीं किया करते थे, मैं उन लोगों से कहूंगा, बाबा के तोहल में कहूंगा और खुलेआम कहूंगा और अल्फाज में इस्तेमाल करके कहूंगा कि सुनना नौजवानों, जिस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह 8 हिजरी के अंदर मक्का को फतह किया और सहाबाए किराम आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ चल रहे थे, अपने सर को नीचे झुका करके, अपनी नजरों को नीचे करके, याद रखना ये उस वक्त की बात है जिस वक्त के आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम फातिहाना किरदार के अंदर मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अभी मौजूदा हुकूमत जो कि लाल मुजफ्फर जी अभी पीएम की कुर्सी पर पधारे भी नहीं हैं, उनकी तरफ से बयानबाजी और इस तरीके से अगर अल्लाह ने आपको वक्ती तौर पर हुकूमत दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दज्जाल बन के उभरो सामने के अंदर, आप अपना फिरौन बन के उभरो सामने के अंदर, वक्त का एक अबू जहल बन के उभरो, अबू लहब बन कर निकलो नहीं। अगर आपको अल्लाह ने वक्ती तौर पर हुकूमत दी है तो नौजवानों सुनो, आपको अल्लाह ने वक्ती तौर पर हुकूमत दी है तो उसको ऐसे इस्तेमाल करो जैसे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल किया, जैसे कि हजरत अबू बकर ने इस्तेमाल किया, हजरत उमर फारूक ने इस्तेमाल किया, हजरत अली के मुर्तज़ा ने इस्तेमाल किया, हजरत अली के मुर्तज़ा ने इस्तेमाल किया, हजरत उस्मान गनी ने इस्तेमाल किया। आज तुम कहते हो, इसलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था अगर इस हिंदुस्तान के अंदर शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक की अदालत को कायम। किसने कहा था? ये हिंदुस्तान का मायानाज इंसान
कौन? महात्मा गांधी, जिसका क्या फोटो कहाँ देखते होंगे? पैसा पर भी देखते होंगे। उसने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमन और शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इत्तिबा करने वाले हजरत अबू बकर और हजरत उमर की अदालत को कायम कर दो। कसम खुदा की, सबके साथ इंसाफ का मामला किया जाएगा, सबके साथ अच्छाई का मामला किया जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर ये नहीं कर सकते, कम से कम बाबा अम्बेडकर की जो किताब है हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का लॉ, जिसके अंदर हर शख्स को, हर मजहबी पैरवी करने वाले को पूरी आजादी देता है कि अगर कोई हिंदुस्तान की सरजमीन पर नमाज पढ़ता है तो भी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम नमाज पढ़ो। अगर कोई हिजाब करता है तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम हिजाब करो। ये तमाम की तमाम बातें कुरान मुक़द्दस से साबित है। तो जवानों, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर साबित करना चाहते हो, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को तुम अच्छी तरीके से लगाओ और उसके ऊपर अमल करो। यही चाहते हैं। आज क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर शरिया कानून लाने की ताकीद कर रहे हैं ये मौलाना हजरात। किसने कहा? किसने कहा? और हमने कब कहा कि तुम शरिया कानून को नाफिज करो हिंदुस्तान की सरजमीन में? कौन मौलाना है जो ये कहता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर शरिया कानून नाफिज करो? नहीं, बल्कि हम ये नहीं कहते कि तुम हिंदुस्तान के सरजमीन पर शरिया कानून नाफिज करो, बल्कि जो हिंदुस्तान का संविधान है उसी को तुम अच्छी तरीके से लागू कर दो। जो जालिम है, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करो, जालिम को पूरी तरीके से उनको कटघरे में खड़ा किया जाए और जो मजलूमीन है उनको इंसाफ का मामला किया जाए, उनके साथ हक का मामला किया जाए और जो जालिम है उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। हम तो यही चाहते हैं। किसने कहा शरिया कानून? तो नौजवानों, शरिया कानून लागू करने की अगर बात चलती है तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के सरजमीन पर अमन और सुकून चाहते हो तो हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर की अदालत को कायम कर दो। कैसी अदालत चलाते थे वो? अगर कोई हिंदू पहुंचता तब भी उनके साथ इंसाफ का मामला करते, और अगर कोई सिख पहुंचता तो उसके साथ भी इंसाफ का मामला करते, और अगर कोई जैनी पहुंचता तो हजरत उमर फारूक उनके साथ भी इंसाफ का मामला करते, और अगर कोई बुद्धिज्म पहुंचता तो उसके साथ भी इंसाफ का मामला करते। सभी के साथ आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इत्तिबा करने वाले इंसाफ का मामला करते थे। और मैं इस बात को कहता हूँ और अपनी बातों को चंद लम्हों के अंदर खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि नौजवानों सुनो, एक मंत्र है। क्या मंत्र? ये मंत्र अपने पंडित जी अपने मानने वालों को, अपने चेलों को उस वक्त बताते हैं जब जब उसका अंतिम संस्कार हो। वो मंत्र क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह पापा, ला इलाहा करने तेरे पाप खंड हो जाएंगे। राम नमः सत्यम अस्मि, राम का राम क्या है? सच्चा है, कोई दूसरा सच्चा नहीं है। राम का राम ही सच्चा है। तो वही कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या हो जाएंगे? तेरे पाप खत्म हो जाएंगे। और अगर तू मुक्ति चाहता है, जन्नत को तलाश करना चाहता है, और अगर तू स्वर्ग को चाहता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर कलिमा पढ़ ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान ले, तेरे पाप भी हरण हो जाएंगे और तुझे जन्नत भी मिल जाएगी और तुझे जन्नत भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नौजवानों, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह के तहत हमें अमल करना है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी को अपने अंदर लाना है। अगर ये मौजूदा हुकूमत चिल्लाते रहे, चीखते रहे, अपने गला को फाड़ते रहे, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आखिर में ये बात कहते हुए चलता हूँ, अपने बच्चे को तारीम के मैदान के अंदर आगे बढ़ाओ, अपने बच्चे को तारीम के मैदान के अंदर आगे बढ़ाओ। अगर आप अपने
the primary of education to prepare and qualify the new generation for participation। ये एक प्राइमरी एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि इंसान को डेवलपमेंट कर सकता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आप नीचे से लेकर के ऊपर के ऊपर के आदमियों को उठा करके देखेंगे तो नौजवानों को एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो याद रखना हिंदुस्तान के नौजवानों, हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों और देश भाइयों, तुम भी सुन लेना, याद रखना कि अगर आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर एजुकेशन की तालीम को नहीं बढ़ाएंगे, एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, आपके नाम को लिखने वाला कल कोई नहीं होगा, आपके नाम पर प्रोफाइल बनाने वाला उन्हीं का आदमी होगा। आज के डेट के अंदर नहीं देख रहे हैं कि प्रोफाइल अगर कोई बनाने वाला है तो उन्हीं का आदमी है, जिसकी वजह से सारी बातें वही सामने आती है। बात तो ये थी, बाबरी मस्जिद का फैसला जब सामने आया था क्या कहा गया था कि अक़लियत है मुसलमानों की, इसलिए हमने उनके हक में फैसला नहीं सुनाया, बल्कि अक्सरियत है मुसलमानों की, इसलिए हमने उनके हक में, अक्सरियत है हिंदू भाइयों की, इसलिए हमने उनके हक में फैसला सुनाया। क्यों सुनाया? हिंदुस्तान का संविधान कहाँ चला गया? और मैं कह देता हूँ कि हिंदुस्तान का संविधान इस वक्त ऐसा होता जा रहा है, अदालत, आइन से लिखते हैं ना अदालत, हम आइन से लिखने को भी हम मना कर देते हैं। अदालत लिखो ही मत आइन से, क्यों? हिंदी की अदालत ले लो। हिंदी की अदालत में क्या है? आओ से आओ, से लड़ो, से तबाह हो जाओ। आज की अदालत ये बन चुकी है नौजवानों। इस अदालत को सुधार करना है। कब सुधार कर पाएंगे हम? जबकि हम तालीम के मैदान के अंदर अपने मुट्ठी को मजबूत करेंगे, जब तालीम के मैदान के अंदर ऊंचे से लेकर के ऊपर तक हमारे अधिकार बैठेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम शरिया कानून को नाफिज करो, बल्कि हम ये कहेंगे कि तुम बाबा अम्बेडकर की किताब हिंदुस्तान का संविधान जो है उसी को सही ढंग से लागू करो। हम तो यही चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। इसलिए मैं अब अपनी बातों को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह।